Welcome once again, friends. Today we will see next topic, that is difference between machine structure and mechanism. Okay, this is the topic of chapter fundamental and types of mechanisms. जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखे थे, इसके पिछले टॉपिक्स लिंक क्या होता है, पेयर क्या होती है, काइनेमेटिक जॉइंट क्या होता है, मैकेनिज्म काइनेमेटिक चेन क्या होती है। ठीक है, इस तरह से हमने कुछ टॉपिक देखे हैं इसके। आज हम देखेंगे कि मशीन स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म, इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मशीन स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म। ओके, तो जैसे कि हमने मशीन का डेफिनेशन इससे पहले देखे हैं, व्हाट इज मशीन, हमने उसका डेफिनेशन मैंने आपको लिख के भी दिया हूँ, राइट। सो और फिर से एक बार देख लेते हैं definition of machine. The machine is a device which receives energy in some available form, utilize that energy in order to perform some particular type of work. Okay, this is the definition of machine, right? Machine एक डिवाइस है जो एनर्जी रिसीव करता है, एनर्जी लेता है इनपुट के फॉर्म में और उसको यूटिलाइज करता है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन आउटपुट। ठीक है, आउटपुट देने के लिए हमको जिस तरह का आउटपुट चाहिए उस तरह का आउटपुट देने के लिए उस एनर्जी को वो यूटिलाइज करता है विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ मैकेनिज्म्स। क्योंकि मशीन के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ मैकेनिज्म्स होते हैं, है ना। हमने देखे थे द मेन सोल ऑफ मशीन इज मैकेनिज्म, बिकॉज विदाउट मैकेनिज्म, ओके, और विदाउट लिंकेज ऑफ लिंक देयर इज नो एनी मशीन, है ना। जब तक मैकेनिज्म नहीं रहेगा, लिंक आपस में कनेक्टेड नहीं रहेंगी, तो मशीन फॉर्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा स्ट्रक्चर किसे कहेंगे। स्ट्रक्चर इट इज ऑल्सो द असेंबलेज ऑफ नंबर ऑफ लिंक और element having no relative motion to each other and it transmit only forces having straining action. Okay, स्ट्रक्चर हम किसे कहेंगे, स्ट्रक्चर के अंदर भी नंबर ऑफ लिंक कनेक्टेड रहेंगी, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या रहेगा स्ट्रक्चर में, नंबर ऑफ लिंक आपस में कनेक्टेड रहेंगी, लेकिन वो लिंक के बीच में किसी भी तरह का रिलेटिव मोशन नहीं रहेगा। ठीक है, और वो लिंक मिलकर क्या ट्रांसमिट करेंगी, सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस ट्रांसमिट करेंगी। ठीक है, लाइक द स्ट्रेनिंग एक्शन, है ना। जैसे हम देख सकते हैं कि इफ दिस आर द लिंकेजेस आर कनेक्टेड टुगेदर, है ना, तो इसके अंदर क्या रहेगा कि ये जो लिंकेजेस है, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4, लिंक 5, लिंक 6, तो ये जो लिंकेजेस है ये आपस में कनेक्टेड तो है, बट इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं रहेगा, है ना। अगर हम लिंक 2 को रोटेट कर रहे हैं तो लिंक 1 का मूवमेंट नहीं होगा, ना ही लिंक 3 का मूवमेंट होगा। ओके, तो इसका मतलब कि इसके अंदर ये लिंकेजेस का कनेक्शन तो है, लेकिन लिंक के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। और दूसरी बात, हम जो भी इसको फोर्स लगाएंगे, ठीक है, हमने फोर्स लगाया लिंक 2 को, ठीक है, तो ये पूरा के पूरा जो असेंबली है लिंकेजेस का, ठीक है, उसका मोमेंट होगा, है ना, उसका मोमेंटम होगा। और यहाँ पे हमने फोर्स लगाए तो वो क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। मीन्स जितनी फोर्स हम लगा रहे वो फोर्स क्या होंगे, ट्रांसमिट होंगी। जितनी फोर्स हमने लगाई वो फोर्स ट्रांसमिट होंगी, और वो फोर्स किसको ट्रांसमिट करेंगी, ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को। ठीक है, जैसे हम कहते हैं स्ट्रेनिंग एक्शन, क्या कहते हैं हम इसे, स्ट्रेनिंग एक्शन, राइट। मीन्स व्हाट, कि हम इसके अंदर जो भी फोर्स लगाएंगे किसी लिंक के ऊपर अगर हमने लगाए तो उनके बीच में रिलेटिव मोशन ना होने की वजह से इसके अंदर स्ट्रेनिंग एक्शन होंगे। ओके, तो इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर। ओके, स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज द असेंबलेज ऑफ नंबर ऑफ लिंक और एलिमेंट having no relative motion and it transmits only forces like straining action. ठीक है, this is the definition of structure. क्या आप नोट डाउन कर सकते वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म, है ना, हमारा है मैकेनिज्म। अभी मैकेनिज्म किसे कहते हैं, व्हाट डज इट मीन। हमने देखो 4 बार चेन पढ़े, काइनेमेटिक चेन पढ़े, ठीक है, तो मैकेनिज्म किसे, इट इज ऑल्सो एन assemblage of number of link together, but the difference is that there is a relative motion
बिटवीन लिंक। ओके, बेसिक डिफरेंस क्या है स्ट्रक्चर मैकेनिज्म के अंदर? स्ट्रक्चर में भी नंबर ऑफ लिंक कनेक्टेड रहेंगी, मैकेनिज्म में भी नंबर ऑफ लिंक कनेक्टेड रहेंगी, लेकिन जब मैकेनिज्म में नंबर ऑफ लिंक कनेक्टेड रहेंगी तो उनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा। ओके, उसी के साथ साथ कोई एक लिंक फिक्स रहेंगी। ठीक है, क्योंकि अगर लिंक फिक्स नहीं रहेंगी तो उसका क्या हो जाएगा, स्ट्रेनिंग एक्शन हो जाएगा, है ना। मान लो अगर हमको ये हमारा क्या है, मैकेनिज्म है, राइट, दिस अवर मैकेनिज्म। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे ये लिंक को फोर्स लगाए, लिंक 1 को फोर्स लगाए, ये लिंक 1 2 3 4 5, ओके, लिंक 2 को अगर हमने फोर्स लगाए, है ना, तो क्या होगा, इसकी वजह से इनके बीच में रिलेटिव मोशन है 3 के बीच में। ठीक है, तो ये लिंक मोमेंट होगी, लेकिन कोई एक लिंक फिक्स ना होने की वजह से, अगर ये लिंक फिक्स नहीं रहेगी तो इसका भी स्ट्रेनिंग एक्शन हो सकता है ना, इसके पूरे लिंकेजेस का भी मोमेंट हो सकता है। तो इसीलिए कोई एक लिंक फिक्स रहेगी, ये लिंक फिक्स रहेगी, इस लिंक की फिक्स होने की वजह से हमको एक अलग उसका मोशन मिलेगा। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो ए assemblage of number of link or element having relative motion to each other and one link is fixed। ठीक है, कंडीशन क्या है मैकेनिज्म के लिए, वन लिंक इज फिक्स्ड, दिस इज द डेफिनेशन। ठीक है, और हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज व्हेन one of the link is fixed in a kinematic chain then it is known as mechanism। ओके, जब कोई एक लिंक फिक्स हो काइनेमेटिक चेन के अंदर तो हम उसे कहते हैं मैकेनिज्म। ओके, व्हेन वन ऑफ द लिंक इज फिक्स्ड इन ए काइनेमेटिक चेन देन इट इज नोन एज मैकेनिज्म। हम अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं इसको। ठीक है, जब भी किसी काइनेमेटिक चेन में किसी एक लिंक को अगर हम फिक्स कर दे तो उसे हम क्या कहेंगे, मैकेनिज्म कहेंगे, राइट। ठीक है, अभी हम फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे काइनेमेटिक चेन के अंदर जितने लिंक रहेंगे, 4 लिंक रहेंगी काइनेमेटिक चेन में। ठीक है, अगर 4 लिंक का काइनेमेटिक चेन है हमारा तो क्या रहेगा, हम चारों लिंक को अलग अलग तरीके से फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, पहले किसी एक लिंक को फिक्स करेंगे तो फिर वो लिंक के रिस्पेक्ट में 3 लिंक जो है फ्री रहेंगी तो वो एक मैकेनिज्म रहेगा। फिर दूसरे लिंक को फिक्स करके 3 लिंक फ्री रहेंगी, वो एक दूसरा मैकेनिज्म रहेगा। मीन्स क्या रहता है, देयर इज ए n नंबर ऑफ मैकेनिज्म ऑब्टेन्ड। ओके, यहाँ पे if n number of links are present in a kinematic chain then we can obtain by fixing different link n number of mechanism। ठीक है, हम जो है अगर 4 लिंक है किसी काइनेमेटिक चेन के अंदर तो हम 4 अलग अलग मैकेनिज्म्स बना सकते हैं। ओके, ठीक है, if n number of link are present in a kinematic chain then we can obtain n number of mechanisms। ओके, वो अलग बात है कि सारे के सारे मैकेनिज्म इट में नॉट बी प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल नहीं हो सकते, बट हम उससे क्या कहेंगे, मैकेनिज्म ही कहेंगे। ठीक है, इफ देयर इज n नंबर ऑफ लिंक देन वी कैन ऑब्टेन n नंबर ऑफ मैकेनिज्म्स बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक इन अ डिफरेंट मैकेनिज्म। ओके, सो मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म विथ 4 लिंक कॉल्ड एज सिंपल मैकेनिज्म। ठीक है, सिंपल मैकेनिज्म किसे कहते हैं, जिस मैकेनिज्म के अंदर 4 लिंक होती है उसे हम कहते हैं सिंपल मैकेनिज्म। मैकेनिज्म विथ 4 लिंक कॉल्ड एज सिंपल मैकेनिज्म एंड मैकेनिज्म विथ मोर देन 4 लिंक इज कॉल्ड एज कंपाउंड मैकेनिज्म। ओके, मैकेनिज्म विथ मोर देन 4 लिंक इज कॉल्ड एज कंपाउंड मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के अंदर एक चीज याद रखना है हमको कि मैकेनिज्म के अंदर जब तक वो मैकेनिज्म उसे बोल नहीं सकते तब तक उसके अंदर कोई एक लिंक फिक्स ना हो। ठीक है, हम किसी भी काइनेमेटिक चेन के असेंबली को मैकेनिज्म नहीं कह सकते उस वक्त तक जब तक उस काइनेमेटिक चेन के अंदर कोई एक लिंक, कम से कम कोई एक लिंक, ठीक है, नहीं कोई एक लिंक फिक्स ना हो। ठीक है, एक से ज्यादा लिंक हम फिक्स नहीं कर सकते, किसी एक ही लिंक को फिक्स करना पड़ेगा एक मैकेनिज्म बनाने के लिए। अगर हमको और दूसरा मैकेनिज्म बनाना है तो दूसरे लिंक फिक्स करना पड़ेगा, तीसरा मैकेनिज्म बनाना है तो उसकी तीसरे लिंक फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से हम अलग अलग मैकेनिज्म ऑब्टेन कर सकते हैं विथ ए सिंगल काइनेमेटिक चेन से। ठीक है, the main soul of machine is mechanism, this is important point। ठीक है, there is only straining action और force is transmitted, ये एक important point है स्ट्रक्चर में। मैकेनिज्म के अंदर important क्या है, if minimum 1 link should be fixed in a kinematic chain। ठीक है, these are the 3 points regarding machine structure mechanism। ठीक है, क्योंकि आपको
अगर हम एमसीक्यूज टाइप के अंदर देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं टॉपिक पे अलग अलग वे से। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं किसी चीज के बारे में, तो उसको याद रखना, नोट डाउन करना जरूरी है। ओके, तो हम इसके बीच में डिफरेंस देखते हैं कि क्या डिफरेंस है इनके बीच में। बेसिक डिफरेंस क्या है? मशीन का पहला डिफरेंस है, पहला पॉइंट है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म। डेफिनेटली, क्योंकि मशीन किससे मिलकर बना है? मैकेनिज्म से मिलकर बना है ना। मैकेनिज्म किससे मिलकर बना है? ये किससे मिलकर बना है? काइनेमेटिक चेन से मिलकर बना है। काइनेमेटिक चेन किससे मिलकर बना है? जॉइंट और पेयर से मिलकर बना है। ठीक है, लिंक जॉइंट और पेयर से मिलकर बना है। ठीक है, पेयर किससे मिलकर बना है? वो मिलकर बना है जॉइंट से। जॉइंट किससे मिलकर बना है? ये मिलकर बना है नंबर ऑफ लिंक से। ठीक है, हमने देखे थे पहले, हमने लिंक पढ़े, काइनेमेटिक लिंक पढ़े। ठीक है, उसके बाद जॉइंट पढ़े, उसके बाद पेयर पढ़े, फिर उसके बाद काइनेमेटिक लिंक, काइनेमेटिक चेन पढ़े। ठीक है, तो ये सब एक दूसरे में आपस में कनेक्टेड है। लिंक से मिलके जॉइंट बनता है, जॉइंट से मिलके पेयर बनता है, पेयर से मिलके हमारा काइनेमेटिक चेन बनता है, काइनेमेटिक चेन से मिलके हमारा क्या बनता है? अगर हम उसमें कोई एक लिंक फिक्स कर दे तो मैकेनिज्म बनता है, और मैकेनिज्म से मिलकर हमारा क्या बनेगा? मशीन। ओके, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। एंड स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? द लिंक ऑफ स्ट्रक्चर हैव नो रिलेटिव मोशन टू ईच अदर। ठीक है, जो स्ट्रक्चर की जो लिंक रहेंगी उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, जैसे हमने देखे। ठीक है, तो हम जितनी फोर्स उसमें लगाएंगे उसको, उतनी ही फोर्स वो ट्रांसमिट करेगा स्ट्रक्चर हमारा। ठीक है, मैकेनिज्म, द लिंक ऑफ मैकेनिज्म हैव रिलेटिव मोशन टू ईच अदर। जो मैकेनिज्म की जो लिंकेजेस रहेंगे उनके बीच में रिलेटिव मोशन रहेगा। ठीक है, अगर रिलेटिव मोशन नहीं रहेगा उनके बीच में तो वो क्या बन जाएगा? स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके, और मोशन उससे ट्रांसमिट नहीं होंगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या ट्रांसमिट होगी? फोर्स ट्रांसमिट होगी, अगर रिलेटिव मोशन उनके बीच में नहीं रहेगा। तो ये फर्स्ट डिफरेंस हुआ मशीन, स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म का। तो दोनों के बीच में मेन डिफरेंस ये क्या है कि रिलेटिव मोशन इनके बीच में नहीं होता है, लिंकेजेस के बीच में स्ट्रक्चर के अंदर, और मैकेनिज्म के अंदर रिलेटिव मोशन जो है दो एलिमेंट्स के बीच में होता है, इसमें मैकेनिज्म में। और मशीन का देखेंगे हम तो मशीन खुद किससे मिलकर बना है? मैकेनिज्म से मिलकर बना है। ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज, सेकेंड पॉइंट इज, में ट्रांसमिट बोथ पावर एंड मोशन। मशीन क्या ट्रांसमिट करता है? मोशन और पावर दोनों ट्रांसमिट करता है। ठीक है, दोनों ट्रांसमिट कर सकता है। कई जगह पे दोनों ट्रांसमिट करने का एप्लीकेशन होता है, कहीं पे सिर्फ और सिर्फ पावर ट्रांसमिट करने एप्लीकेशन होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ओनली ट्रांसमिट फोर्सेस। ठीक है, स्ट्रक्चर ओनली ट्रांसमिट फोर्सेस। हमको ये याद रखना है कि स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस ट्रांसमिट करता है, मोशन ट्रांसमिट नहीं करता है। ठीक है, लेकिन मोशन लिंकेजेस एक दूसरे में फिक्स रहेंगे, उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं रहेगा, तो सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस ही ट्रांसमिट होने वाली है। राइट, थर्ड वन पॉइंट, मैकेनिज्म के अंदर ओनली ट्रांसमिट और मॉडिफाई मोशन। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मोशन ट्रांसमिट करता है या मोशन को मॉडिफाई करता है। राइट, मोशन ट्रांसमिट करेंगे या तो मोशन को मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट इन दिस इज डिग्री ऑफ फ्रीडम इज वन और मोर देन वन। ओके, मशीन का डिग्री ऑफ फ्रीडम एक या एक से ज्यादा होता है। ठीक है, इसके अंदर, और स्ट्रक्चर का डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो या अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? ठीक है, हम इसमें देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम किसे कहते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स जब हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉडी को या किसी भी चीज को जब स्पेस में रखेंगे, ठीक है, तो वो किन डायरेक्शंस में और किस वे में मूवमेंट हो सकता है उसका। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। राइट, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर स्पेस में है तो कितना होता है? ओके, पॉसिबल क्या चीजें हैं? देखो, मान लो कि हमको फाइंड आउट करना है डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका। ठीक है, ये एक मार्कर पेन है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा अगर ये स्पेस में है तो। ठीक है, अगर इसको कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है, ये कहाँ पे है?
स्पेस में है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा। देखो हमारे एक्सिस कितने हैं, देयर आर 3 एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस, राइट, दिस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये 3 एक्सिस है हमारे, ठीक है। इनके अलावा और कोई एक्सिस है क्या, नहीं। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और सॉरी एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है और उसके बाद तीसरा जेड एक्सिस। तो ये क्या हो सकता है, स्लाइड हो सकता है एक्स एक्सिस पे, ये एक मोशन, ठीक है, इसकी ये एक मोशन है। दूसरा ये क्या कर सकता है, वाई एक्सिस के ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तीसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा इसका, जेड एक्सिस के ऊपर ये ट्रांसलेट हो सकता है, ठीक है। तो इसकी ट्रांसलेटरी मोशन कितनी पॉसिबल है, 3 ट्रांसलेटरी मोशन पॉसिबल है, ठीक है। कौन सी, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेट हो सकता है अलोंग एक्स एक्सिस के साथ ये ट्रांसलेट हो सकता है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अलोंग वाई एक्सिस इट मे बी ट्रांसलेट, ठीक है। सो एंड थर्ड वन अलोंग z axis it may be translate. So there is a 3 translatory motion, that is along x axis, along y axis, along z axis. तो ये 3 ट्रांसलेटरी मोशन है इसकी, ठीक है। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ओके। और चौथा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा इसका, कि ये क्या कर सकता है, एक्स एक्सिस जो है हमारा, ठीक है, उसके ऊपर इसका रोटेशन हो सकता है, ठीक है। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एक ही बात है, वो उसका रोटेशन हो सकता है, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर रोटेशन हो सकता है, मींस इसकी रोटरी मोशन हो सकती है अलोंग एक्स एक्सिस, राइट। दूसरा अलोंग वाई एक्सिस इसकी रोटरी मोशन पॉसिबल है, ठीक है, ठीक है। देन अलोंग जेड एक्सिस इसकी रोटरी मोशन पॉसिबल है, ठीक है। सो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी स्पेस के अंदर रखेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 6 होता है टोटल। तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कितना है, 6 है, ठीक है। सो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कितना रहेगा, 6 रहेगा। दैट इज फर्स्ट देयर आर 3 ट्रांसलेटरी मोशन अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस एंड 3 रोटरी मोशन अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये इसके 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगे, हम देखते हैं यहाँ पे, है ना। ये क्या है, हमारा एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो ये एक्स डायरेक्शन में इस तरह से ट्रांसलेट हो सकता है, ठीक है। वाई डायरेक्शन में इस तरह से ट्रांसलेट हो सकता है और जेड डायरेक्शन में इस तरह से ट्रांसलेट हो सकता है, ओके। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम मींस 3 ट्रांसलेटरी मोशन, ओके। देन एक्स एक्सिस के ऊपर उसका क्या हो सकता है, रोटेशन हो सकता है। वाई एक्सिस के ऊपर इसका क्या हो सकता है, रोटेशन हो सकता है। देन जेड एक्सिस के ऊपर इसका रोटेशन हो सकता है, मीन्स 3 रोटरी मोशन, ओके। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा किसी स्पेस के अंदर हम उसको रखें, या कोई भी लिंक या कोई भी चीज को हम किसी स्पेस के अंदर अगर रखेंगे और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हमको पता करना है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 6, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम DOF भी लिख सकते हैं, विल बी 6, ठीक है। ये क्वेश्चन पे आपका आ सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का स्पेस के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, या जनरली जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। तो 6 कैसे होता है, 3 ट्रांसलेटरी मोशन अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस एंड 3 रोटरी मोशन अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ओके, ठीक है। जनरल जो रहेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी चीज का, वो रहेगा, अगर हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा 6 माइनस रिस्ट्रेंट, हम ये इसका फॉर्मूला बोल सकते हैं कि किसी भी चीज का डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 माइनस रिस्ट्रेंट। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर वो स्पेस में है तो कितना रहेगा, 6 रहेगा। लेकिन रेस्ट्रेंट क्या है, ये रुकावट है, ठीक है। मतलब अगर यहां पे हमने फॉर एग्जांपल ये क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। अभी जेड एक्सिस के अंदर हम पीछे हमारा बोर्ड है अगर, ठीक है, दिस इज व्हाइट बोर्ड, ओके, ये बोर्ड है हमारा। तो एक्स जेड एक्सिस के अंदर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर हम मान लो इसको इस तरह से फिक्स कर रहे,
कि वो क्या हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रोटेट हो रहे हैं, है ना, अलॉन्ग जेड एक्सिस। लेकिन जेड एक्सिस पे क्या वो ट्रांसलेट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब रेस्ट्रेंट कितना बन रहा है, इसका 1। रेस्ट्रेंट कौन सा बन रहा है, जेड एक्सिस के ऊपर इसका रोटेशन ट्रांसलेटरी मोशन, ये क्या बन रही है, इसकी रेस्ट्रेंट बन रही है ना। इसका मतलब ये इसकी मोशन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, ये पीछे बोर्ड है और यहाँ पे इस तरह से हमने कोई सपोर्ट लगा दिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये जेड एक्सिस पे ट्रांसलेट नहीं हो सकता है। या फॉर एग्जांपल हमने इस तरह से एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे 2 सपोर्ट लगा दिए, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, यहाँ पे रोटेट हो सकता है, ठीक है। इफ अगर हमने उसको कुछ स्पेस रखे तो रोटेट हो सकता है, अदरवाइज अगर हमने उसको पूरा फिक्स कर दिए तो वो रोटेट भी नहीं हो सकता है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेस्ट्रेंट बोलते हैं। तो जितनी रुकावटें रहेंगी उतने माइनस, ठीक है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल 6 है हमारा, ओके, और यहाँ पे अगर जेड एक्सिस का अगर ट्रांसलेटरी मोशन रेस्ट्रेंट है, उसकी रुकी हुई है, तो हम क्या बोल सकते हैं, 6 - 1 = 5। तो ये कंडीशन में इस ऑब्जेक्ट का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा, 5, ओके। तो जनरल जो फॉर्मूला डिग्री ऑफ फ्रीडम का वो क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का 6 माइनस रेस्ट्रेंट, ठीक है। अब हम इसको और ज्यादा डिटेल में नहीं दे सकते क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। हमारे सिलेबस में सिर्फ उसका वर्ड है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, राइट। तो उसके बारे में उसका फॉर्मूला और किस तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करते हैं, या आप डिग्री में जब थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये सारी चीजें। एक जनरल ओवरव्यू इतना समझ लो कि टोटल किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर स्पेस में रखें हम तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 6 होता है। उसके बाद डिग्री ऑफ 6 कैसा होता है, उसके 3 ट्रांसलेटरी मोशन होते हैं अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, एंड 3 रोटरी मोशन होते हैं अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है। तो और उसका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 माइनस रेस्ट्रेंट। रेस्ट्रेंट क्या है, मैंने आपको बताया, रेस्ट्रेंट क्या होता है, रुकावट है, ठीक है। सो जनरल फॉर्मूला फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 माइनस रेस्ट्रेंट, ठीक है। रेस्ट्रेंट फाइंड करने के लिए अलग अलग मेथड्स है, ठीक है, वो हम इतना ज्यादा डिटेल में नहीं देख सकते। अब इतना समझ लो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मशीन इज 1 और मोर देन 1। हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है मशीन के लिए 1 या 1 से ज्यादा रहेगा, ठीक है, 0 नहीं हो सकता है। अगर मशीन का डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हुआ तो वो काम करेगा ही नहीं, ठीक है। उसके अंदर लिंकेजेस क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, है ना, वो जगह पे रहेंगी क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 0 है, ठीक है। तो मशीन का कभी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 नहीं होता है, वो 1 या 1 से ज्यादा ही होता है, ठीक है। और स्ट्रक्चर का डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा क्या होता है, 0 या 0 से कम, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है स्ट्रक्चर का 0 या 0 से कम, ठीक है। कई बार हमको ऑप्शन में आता है कि इफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज लेस देन 0 तो वो क्या है, ठीक है। 4 ऑप्शन होते हैं, मशीन, स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म और काइनेमेटिक चेन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या ऑल ऑफ द अबव। तो हमको राइट ऑप्शन चुनना है स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके लिए याद रखो कि 0 से कम भी अगर रहा डिग्री ऑफ फ्रीडम तो उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर कहेंगे, ओके। और मैकेनिज्म के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी 1 और मोर देन 1, इट डिपेंड्स ऑन मैकेनिज्म, ठीक है। तो याद रखना ये पॉइंट्स जो है, दिस पॉइंट्स आर इसमें डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं आपको, और इम्पोर्टेंट है मैक्सिमम ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस इन ही पॉइंट्स के ऊपर आते हैं, ठीक है। क्योंकि मैकेनिज्म ओनली ट्रांसमिट्स और मॉडिफाई मोशन, ठीक है। नीचे ऑप्शन देंगे 2, ट्रू और फॉल्स, ओके। स्ट्रक्चर ओनली ट्रांसमिट फोर्सेस, ऑप्शन देंगे ट्रू फॉल्स। मशीन में ट्रांसमिट बोथ पावर एंड मोशन, ऑप्शन रहेंगे ट्रू और फॉल्स। या जनरली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर टेबल मैच करने के लिए इधर जो है हमारा मशीन रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा, मैकेनिज्म रहेगा, ठीक है। और इधर ये किसी भी चीज को लेके ऑप्शंस रहेंगे, जैसे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 1, 0, मोर देन 1, ठीक है। इस तरह से अगर रहा तो हमको पेयर जोड़ना पड़ती है, नीचे ऑप्शंस रहते हैं राइट पेयर के, 1A, 2C, 3B। इस तरह से जो राइट पेयर रहेंगे वो हमारा राइट ऑप्शन होता है। तो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन मशीन, स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म, एंड फॉर MSBD एग्जाम ऑल्सो, ठीक है। MSBD के लिए भी ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं हमको। ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, ठीक है, उनका वेटेज तो है लेकिन उसके ऊपर मैक्सिमम MCQ क्वेश्चन बन ही नहीं सकते। जैसे कि हमारा जो रिलेटिव वेलोसिटी मेथड है, जो ग्राफिकल मेथड से, कैम फॉलोअर के जो ग्राफिकल मेथड से, उसमें मैक्सिमम पार्ट हमारा ग्राफिकल मेथड पे है, बट ड्रॉ करने के लिए आपको नहीं देगा कुछ भी, ठीक है। और मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उसके अंदर भी वो टॉपिक पे सेलेक्टेड टॉपिक्स है, सेलेक्टेड सेंटेंस है, उन्हीं के ऊपर MCQ क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। वो हम देखेंगे बाद में क्या है, ठीक है। थर्ड नेक्स्ट
हमारा है फोर्थ एग्जाम्पल्स, मशीन के एग्जाम्पल्स क्या है, आईसी इंजन, ठीक है, इंटरनल कंबशन इंजन, ये मशीन का एग्जाम्पल है, स्टीम इंजन, स्क्रू जैक, दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मशीन, ये मशीन के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। जो भी मशीन रहेगा वो किसका एग्जाम्पल रहेगा, मशीन का, ठीक है। देन स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल क्या है, ब्रिज, ओके, ब्रिज देखे हमने, ब्रिज, रूफ, ट्रसेस और बिल्डिंग्स, ये किसके एग्जाम्पल्स है, स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल। इनके अंदर क्या होता है, ये हमने जो एग्जाम्पल देखे इनके अंदर क्या रहेगा, लिंक के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं रहेगा, ठीक है। अगर ब्रिज किसी भी चीज का, ठीक है, किसी भी चीज का अगर मोशन भी हो रहा है, ठीक है, ट्रांसमिशन हो रहा है, तो पूरा के पूरा क्या होगा, मोशन होगा, पूरा के पूरे उसका क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। अदरवाइज लिंक के बीच के में क्या होगा, मोशन नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हमने देखे पूरा एक स्ट्रक्चर हमने बनाए, ठीक है, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर हिल रहा है, ठीक है, और उनके बीच में जो लिंकेजेस है वो लिंक का रोटेशन नहीं हो रहा है, लिंक के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम उसे कह सकते हैं क्या है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर पूरा की पूरा स्ट्रक्चर हिल रहा है लेकिन लिंकेजेस के बीच में भी रिलेटिव मोशन हो रहा है कुछ ना कुछ, तो हम उसे कह सकते हैं ये स्ट्रक्चर नहीं है। तो स्ट्रक्चर की कंडीशन क्या है, लिंकेजेस के बीच में, जो स्ट्रक्चर की जो लिंकेजेस हैं उनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं रहेगा आपस में, और उसका स्ट्रेनिंग एक्शन हो सकता है, क्योंकि वो क्या ट्रांसमिट करता है, फोर्सेस ट्रांसमिट करता है। हमने कहीं से उस पर फोर्स लगा दिए तो पूरा के पूरा ब्रिज हिल सकता है, ठीक है, लेकिन उनके बीच में जो लिंकेजेस है वो लिंकेजेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं रहेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म के एग्जांपल, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, पंप मैकेनिज्म, टाइपराइटर, ठीक है, ये मैकेनिज्म के एग्जांपल्स है, ओके। नोट डाउन, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लो।